हेलो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। और आप सभी का स्वागत है तनिष्का क्लासेस। और आज के इस अध्याय में हम देखेंगे मैथ्स का एक टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है फ्रैक्शन। ओके, फ्रैक्शन, भिन्न। हम भिन्न पर आधारित एक टाइप देखेंगे और इसकी हम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ हम कोशिश करेंगे इसको समझने की। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, अगर आपके बीच कभी भी ऐसे सवाल आ जाए कि कौन सी भिन्न छोटी है, कौन सी बड़ी है, तो हम बच्चों उसको कैसे सोल्व करते हैं। ओके, देखिए बच्चों, बहुत ही बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, आपको ध्यान रखना है बस। जैसे अगर हम कोशिश करें तो आप बताइए 2, 4 और 8। अगर मैं बात करूँ आपसे 2, 4 और 8 में कौन सी संख्या बड़ी है, तो आपका जवाब होगा 8। क्या होगा? 8। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूँ 1/2, 1/4 और 1/8 में कौन सी संख्या बड़ी होगी, तो आपका जवाब होगा 1/2। ओके, यानी ये संख्या बड़ी है। कहने का मतलब क्या है बच्चों कि अगर मैं इसके नीचे 1 लगाता हूँ, इस सवाल में अगर मैं देखो इसके नीचे चाहे 1 लगाऊँ, चाहे 10 लगाऊँ, चाहे 100 लगाऊँ, चाहे 1000 लगाऊँ, आप देखना हमेशा बड़ी कौन सी आएगी, यही। यानी कहने का मतलब है कि अंश बट्टे हर, अगर हर को समान कर देते हो, अगर हर को क्या करते हैं? समान। यानी हर अगर समान हो तो जो अंश बड़ी है ना, वो संख्या भी क्या होती है? बड़ी संख्या होती है। ये बात आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं इसकी, जब अंश बट्टे हर लिखते हैं, ओके, और यहाँ चाहे आप 100 कर लो, चाहे आप यहाँ पे भी 1000 कर लो, बात वही है कि जब अंश क्या हो? समान, तो हर में जो संख्या छोटी होती है वो संख्या बड़ी कहलाएगी हमेशा। ओके, तो इस बात का ध्यान रखना है। एक तरीके से और समझ सकते हैं कि अगर मेरे पास एक सेब है और मैंने उसके 2 टुकड़े कर दिए, उस 2 में से मुझे मिला 1, तो मुझे ज़्यादा मिलेगा। या मेरे पास एक सेब है जिसके मैंने 4 टुकड़े कर दिए और उसमें से मुझे मिला 1। या मेरे पास एक सेब है जिसके मैंने 8 टुकड़े कर दिए, जिसके मैंने कितने टुकड़े कर दिए? 8, और उसमें से मुझे मिला 1। तो आप देख पाएंगे बच्चों कि जो भी यहाँ पे है तो उसमें इस वाले को सबसे ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि इसका जो शेडेड रीजन है वो ज़्यादा है। यानी भिन्न हमेशा वो होता है जितने कम टुकड़े हो, यानी जितने कम टुकड़े हो वही आपके भिन्न सबसे बड़े हो सकते हैं, अगर ऊपर की चीज़ें कैसी हो? इक्वल हो, समान हो तो। ओके, तो ये आपका 2 टॉपिक है कि अंश समान हो, अंश समान हो तो नीचे जो छोटी होती है वो संख्या बड़ी कहलाएगी, और अगर हर समान हो तो जो संख्या बड़ी होती है अंश में वो संख्या बड़ी कहलाएगी। जैसे अगर मैं बात करूं 88/93, 88/97 और 88/89, तो अगर हमसे कोई कहा जाए कि बड़ी कौन सी है, छोटी कौन सी है, तो अभी आप देखेंगे कि ऊपर की संख्या कैसी है? समान है। यानी हर अंश समान है तो हर में जो छोटी होगी वो संख्या बड़ी कहलाएगी। यानी ये संख्या जो है वो संख्या सबसे बड़ी कहलाएगी। ओके, अगर मैं इसी को अपोजिट कर देता हूँ तो ध्यान रखना बच्चों, जैसे कि 93/88, 97/88 और 89/88। तो अब अगर देखें तो नीचे की संख्या हो गई बराबर, यानी ये संख्या हो गई समान, तो ऊपर जो संख्या बड़ी है वो संख्या क्या कहलाएगी? बड़ी। तो हमने यहाँ से 2 टॉपिक सीखा, 2 लॉजिक सीखा, एक जब अंश समान हो तब, और एक जब हर समान हो तब। आगे बढ़ते हैं, एक और तरीका सीखते हैं। ओके, आगे है, जैसे मान लीजिए 2/3 है, 3/4 है और 4/5 है। ऐसे ही एक और ले लेते हैं तरीका, 2/3 है, 3/4 है और 4/5 है। देखो बच्चों, एक तरीका और क्या है कि क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी यहाँ से आप शुरू करो, 2 4 जा
8 और 3 3 जा 9। अगर बड़ी लेकर चलना है तो बड़ी ले लो, यानी ये बड़ी ये है तो हम इसका वापस मल्टीप्लाई करेंगे, इसके 3 5 जा 15 और 4 4 जा 16। तो बड़ी कौन सी होगी बच्चों, ये वाली होगी। ओके, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई, जैसे कि 3/7, 4/5, 6 मान लो 10 कर दिया। तो अब पूछेगा कौन संख्या बड़ी है। देखो 3 5 जा 15, 7 4 जा 28, यानी 7 चौक 3 5 15 और 7 चौक 28, बड़ी ये है तो हम इसको लेकर चलेंगे। 10 चौक 40 और 5 छक 30। तो आप देखेंगे ये संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। ओके, इसी लॉजिक को आगे हम देखते हैं। तो हमें आगे से कभी भी सवाल आते हैं बच्चों, तो आप इस कॉन्सेप्ट पर भी कोशिश कर सकते हो। देखो बच्चों, अगर कभी भी हमें संख्या बड़ी और छोटी बताना हो, क्या बताना हो, बड़ी और छोटी, तो हमेशा ना बच्चों यहाँ पर अंतर की कोशिश करेंगे। अंतर से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन संख्या बड़ी है। जैसे कि अगर 2/3 ले दिया, 3/4 और 4/5। तो अब देखो बच्चों, जब इनका अंतर करेंगे तो हर बार अंतर कितने का आ रहा है, 1। यानी अगर अंतर समान है, क्या हो बच्चों, अगर अंतर समान है तो जिनका योग बड़ा होगा, यानी जिनका योग बड़ी होगी ना, वो संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। जैसे 5 और 4 9, 3 और 4 7, 2 और 3 5, यानी ये संख्या क्या है, बड़ी है। और आपने देखा कि अभी संख्या निकाला था हमने, यही बड़ी है, यानी ये संख्या बड़ी है। यानी अंतर से ये पता कर सकते हैं कि अगर अंतर समान कर दिया या अंतर समान हो तो जो संख्या का योग बड़ी है वो संख्या बड़ी आएगी। इस बात का हमें यूज करना है बच्चों। तो ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसी चीज़ का हम आगे यूज करेंगे और अपने सवालों को सोल्व करते हैं बच्चों। चलिए देखिए बच्चों, पहला सवाल है, निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। देखो बच्चों, अगर हमें भिन्न की बात कर रहा है तो हम देखें बच्चों, पहले है 7/9, फिर है 6/7, फिर है 22/25 और फिर है 11/13। अगर मैं बात करूं बच्चों तो यहाँ पर कितने का अंतर है, 2 का, यहाँ 1 का, यहाँ पे 3 का और यहाँ पर 2 का। किसका है, 2 का। तो अगर मैं देखूं तो अभी हमारे बीच अंतर सेम नहीं है। अगर हमें अंतर सेम करना हो तो हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, योग इनके। जैसे 2 1 3 और 2 का एलसीएम क्या आएगा, 6। यानी हमें इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 6 से, इसको 2 से और इसको 3 से। लेकिन बच्चों कभी भी ऐसा मत करना कि सबको पहले 2 से 2 3 से करना, नहीं। 9 और 7 16, 16 3 कितना हो गया, 48। 6 और 7 13, 13 से कितना हो गया, 78। 22 और 25 कितना हो गया, 22 और 25 47, 47 दूनी कितना हो गया, 94। और 11 और 13 कितना हो गया, 24, 24 3 कितना हो गया, 72। अब देखो बच्चों, किस संख्या का योग सबसे बड़ी है, तो बड़ी किस संख्या का है, 94 का। यानी इसमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी, 22/25 हमारी संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, क्योंकि इनका योग सबसे ज़्यादा है, किसी और संख्या से इनका योग सबसे ज़्यादा है। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या छोटी है। देखो बच्चों, यहाँ पे 2 का अंतर, यहाँ 1 का अंतर, यहाँ 4 का अंतर और यहाँ पर 5 का अंतर। अगर मैं इन सभी अंतरों को इक्वल करता हूँ तो देखो बच्चों, यहाँ है 9 और 20 हो गया, ओके, 13 और 8 21, 11 और 12 23। यानी हमने देखा तो पहले का है 20, दूसरे का है 23, तीसरे का है 21 और चौथे का आंसर करते हैं तो हमारा आता है 24। अब देखो 2 5 4 और 1, 2 5 4 और 1, इनका एलसीएम आ गया 20। यानी इसको तो 10 से गुना करना पड़ेगा, यानी पहली संख्या जो है इसको 10 से गुना करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा हमारे बीच 200। और यहाँ पर 1 है, यानी हमें इस संख्या को किससे गुना करना पड़ेगा, 20 से, तो ये हो गया 460। ओके, इसको हमें किससे गुना करना पड़ेगा, 5 है तो 4 से, यानी 21 चौक कितना हो गया, 84। और ये अगर 4 है तो इस संख्या को हमें 3 से गुना करना पड़ेगा, 72। यानी हमसे पूछा सबसे छोटी भिन्न, तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, 24 जिसका योग आ रहा है, यानी सबसे छोटी भिन्न कौन सा हो जाएगा बच्चों, 10/14। हमें कुछ नहीं करना, हमें सबसे पहले अंतर करना है। अगर अंतर इक्वल है तो ठीक है, नहीं है तो अंतर को इक्वल कर दो, अंतर को इक्वल कर दो, अंतर को इक्वल
बना दो। और कैसे बनाते हैं, उनका एलसीएम से। ओके, इनका एलसीएम से। और कभी भी दोनों संख्याओं को एक साथ गुना मत करना, आप ऐड करके फिर मल्टीप्लाई कर देना। इससे क्या है कि आपका जो टाइम है वो सेव हो जाएगा। ओके, अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। अगला प्रश्न है 5/6, 6/11, 2/3, 8/9 और 6/7। अब आपसे पूछा है सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। देखो बच्चों, यहाँ 1 का अंतर है, यहाँ 5 का अंतर है, यहाँ 1 का अंतर है, यहाँ भी 1 का अंतर है और यहाँ भी 1 का अंतर है। यानी सबको 5 से गुना करना पड़ेगा। तो 6 और 5 11, 11×5 55, यहाँ पे 11 और 6 17, 17 एकम 17, 2 और 3 5, 5 25, 8 और 9 17, 17×5 85। अगर मैं बात कर दूँ 6 और 7 13, 13×5 65। अब हमसे पूछा है बड़ी भिन्न, तो इन सब में किसी संख्या का योग जो मान है वो सबसे बड़ा है, तो 8 और 9। तो 8/9 जो है बच्चों हमारा सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा। ओके, हमें कुछ नहीं करना, हमें फिर से वही अंतर की तरफ कोशिश करना है कि अंतर क्या है। अंतर सेम नहीं है तो अंतर को सेम बना दो, अंतर को सेम बना दो। और बनाने के लिए एलसीएम का यूज करना है। और कभी भी इनको दोनों को एक अलग अलग मत करना कि इसको भी 5 से इसको भी 5 से फिर जोड़ना पड़ेगा। इससे बढ़िया क्या है, एक बार जोड़ दो और उसको 5 से ही मल्टीप्लाई कर दो, दैट विल बी योर आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा भिन्न सबसे छोटी है। फिर से वही बात संख्या कि बच्चों यहाँ अंतर 1 का है, यहाँ अंतर 1 का है, यहाँ 3 का है और यहाँ पे 2 का है। अब भी अंतर बराबर नहीं है, यानी 3 2 का एलसीएम 6 होता है। तो देखो बच्चों, 7/8, 7/10, 3/4 और 5/7। अगर हम बात करें तो इसका अंतर 1, इसका अंतर 3, इसका अंतर 1, इसका अंतर 2। तो देखो बच्चों, हमें क्या करना है, इनका योग करना। 8 और 7 15, 10 और 7 17, 3 और 4 7, 3 और 4 7, 7 और 5 12। लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ पर 1 है, 3 है, 1 है, 2 है। तो 1 3 2 1, इन सब का एलसीएम आता है 6। यानी इसको 6 से गुना कर दो, 15 छक्का 90। यहाँ 3 है तो 2 से, 17 दूनी 34। यहाँ पे 1 है तो 6 सत्ते 42 और यहाँ पे 2 है तो 12 तिहाई 36। अब हमसे पूछा है सबसे छोटी भिन्न। तो देखो बच्चों, 34 जो है वो सबसे छोटा आया, यानी 7/10 जो है वो हमारा सबसे छोटा है। एक बात बच्चों लॉजिकल और ध्यान रखना कि अगर किसी भी भिन्न के नीचे जो संख्या ज़्यादा टुकड़े कर देंगे, किसी संख्या के टुकड़े ज़्यादा हो जाएंगे, वो संख्या ऑटोमेटिक छोटी होती चली जाएगी। इस लॉजिक का भी बच्चों आप यूज कर सकते हो, लेकिन ये हर जगह काम नहीं आएगा। फिर भी एक कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान रखना, ऑप्शन को एलिमिनेट करने में आपको ये मदद करेगा। ओके, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। जैसे कि 8/19, 9/22, 10/23 और 11/24। अब आपसे पूछा है कौन सी भिन्न बड़ी है, यानी हमें सबसे जो इसका योग बड़ा होगा वो हम देख लेंगे। अब अंतर देखते हैं, तो यहाँ पे अंतर 11 का, यहाँ पे अंतर 13 का, यहाँ पे अंतर 13 का और यहाँ अंतर भी है 13 का। यानी इन तीनों में तो हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी छोटी है। तो देखो 22 और 9 31, 23 और 10 33, ये हो गया 35। यानी हम कह सकते हैं कि इन तीनों में 11/24 बड़ी है। अब हमें 8/19 में और अंतर देखना है। देखो बच्चों, यहाँ 13 है और यहाँ पे 11 का अंतर है। याद रखना, जितना कम अंतर होता है, जितना कम अंतर होता है उतने ही संख्या के बड़ी होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ओके, फिर भी हम देखते हैं। जैसे देखो 23 और 24 कितना हो गया 35, 19 और 8 27। हमें इसको तो गुना करना है 13 से और इसको गुना करना है 11 से। जब हमने इसको गुना किया तो ये आ गया 385, इसको हमने गुना किया तो 270 प्लस 27 दिया 81, यानी 1 5 3 351। तो हमने देखा कि बड़ी संख्या कौन सी है 11/24,
24, यानी हमारी सबसे बड़ी भिन्न जो कौन सी आ जाएगी 24। देखो बच्चों यहाँ पे हर संख्या का अंतर सेम रहा, यानी सब संख्या का अंतर सेम रहता है तो जिसका योग बड़ी वो संख्या बड़ी। तो हमने इनमें से ये चूज कर लिया, ये हमारा बीच रह गया था तो हमने इसको बाद में कंपेयर करके देखा तो हमारी संख्या के बीच में बड़ी संख्या कौन सी आई, ये वाली आई, तो हमने इसको कह दिया कि बड़ी संख्या कौन सी है 11/24। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा भिन्न है, जैसे कि 15/16, 24/25, 34/35 और 19/20। ये सारे सवाल कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में आ चुके हैं बच्चों। देखो यहाँ अंतर 1, यहाँ अंतर 1, यहाँ अंतर 1, यानी अंतर समान है, बस योग कर दो। 15 और 16 31, 24 और 25 49, ये हो गया आपका 69 और ये हो गया 19 और 20 39। अब आपसे देखो सबसे बड़ा पूछा है तो बड़ा कौन सा है ये, यानी हमारे बीच संख्या कौन सी बड़ी हो जाएगी ये, क्योंकि सभी के बीच अंतर क्या है समान है, हमें से कोई मतलब नहीं है किसी से गुना करने का। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ी है। फिर से देखो बच्चों 1/8, 2/12 को सोल्व करोगे तो 1/6 हो जाएगा। ओके 3/16 और 1/5, 1/5। अगर हम इन सब के अंतर की बात करते हैं तो यहाँ अंतर है बच्चों 7 का, यहाँ अंतर है 5 का, यहाँ अंतर है 13 का और यहाँ अंतर है 4 का। किसका है 4 का। यानी अगर हम देखें इन सभी संख्याओं को तो हम आराम से ये बता सकते हैं, गुना करके भी बता सकते हैं। जैसे देखो अंतर से थोड़ा सा लग रहा है डिफिकल्ट तो आप क्या कर सकते हो, एलसीएम ले सकते हो, आप नीचे का एलसीएम ले सकते हो, आप ऊपर का एलसीएम ले सकते हो, क्रॉस गुना कर सकते हो या अंतर भी कर सकते हो। जैसे मान लीजिए हमें अंतर से भी थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है तो हम क्या करेंगे, 1/8 है, 1/12 है, 3/16 है और 4/20 है। हमसे पूछा बड़ी तो 12 एकम 12, 8 एकम 8, तो हमने ले लिया ये, क्योंकि हमें पता है कि सॉरी यहाँ 2 है, 8 2 जा 16 और 12, सॉरी ये क्वेश्चन गलत हो गया। यहाँ से हमारा क्वेश्चन जो है दोबारा देखते हैं। देखो 1/8, 2/12, 3/16 और 4/20 है। अब देखो बच्चों क्रॉस गुना करो, 12 एकम 12, 8 दूनी 16, बड़ी कौन सी है ये वाली, ये बड़ी हो गई। अब बात करते हैं हम 16 दूनी 32, 12 तिहाई 36, अब बड़ी कौन सी है ये वाली, तो हम इसको लेके चलेंगे। 20 तिहाई 60, 16 चौका 64, यानी बड़ी कौन सी है 4/5, यानी हमारी संख्या बड़ी कौन सी है 4/20। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, 1/8 है, 1/6 है, 3/16 कटेगा नहीं, 1/5 है। देखो 6 कम 6, 8 एकम 8, बड़ी ये है, ठीक है। तो 16 कम 16, 6 18, यानी बड़ी ये है, 3/5 15 और 16 यहाँ पे आ गया, यानी बड़ी ये भी कहलाता। यानी अगर कभी कैंसिल होता है बच्चों तो आप कैंसिल करके भी छोटे बड़े का आंसर निकाल सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न है,